हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोए। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस एंड मैथ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनका जो करियर गेटवे है वो खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 का कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11 बी। उसमें से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेटर्ड एंगल इन ईच केस। तो यहाँ पे हमें अलग अलग डायग्राम्स दी गई है और हमें जो लेटर्ड एंगल है उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस फर्स्ट फिगर में दिया है कि हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इसके दो अपोजिट क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ओके, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 70 माइनस 30। सो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ओके, अभी यहाँ पे देखो सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था। दो ही तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा या आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा। जब एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा तो इंटीरियर एंगल दिए होंगे। अगर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट किया होगा करना है तो हमें एक्सटीरियर एंगल दिया होगा। यहाँ पे ये इजी है, इसे आप सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आई है। तो इसे आप सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर है उसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिए गए हैं दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में से थर्ड है। यहाँ पे फिगर देखनी है और y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, देखो y क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या रहता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या है, ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। तो y कितना आएगा, मैं आंसर नहीं बताने वाली हूँ, इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिखने के लिए बहुत बड़ा लगता है कि अरे बाप रे यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। आपको क्या करना है, इस फिगर को, इस डायग्राम को भी ऑब्जर्व करना है। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ये जो बाहर एक्सटेंड किया है तो ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या रहता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इसकी सम इज इक्वल टू क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 माइनस 70 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। है ना, बहुत इजी। तो लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, आपको ठीक से डायग्राम में देखना है कि ये एक्सटीरियर एंगल है या क्या है। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। इसका भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू इन दोनों की आपको क्या करनी है, सम करनी है। ओके, तो हिंट मैंने दे दी है और आपको भी खुद को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फाइंड द लेटर्ड एंगल इन ईच केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम फिगर 1 देखेंगे, फिर सेकेंड है, फिर और दो फिगर है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दो प्रॉपर्टीज हमने सीखी है ट्रायंगल के लेसन में, एक तो सम एंगल प्रॉपर्टी और जो है ये दूसरी जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई किसी ना किसी का यूज यहाँ पे करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ये बोलते कि ये दोनों इंटीरियर एंगल है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू। लेकिन हमें ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, तो दोनों अगर पता नहीं है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, y को निकालना पड़ेगा। तो y कैसे निकालेंगे? तो अगर आप देखेंगे कि इसके बाजू वाला हमें पता है, वो कितना है 120, और ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो ये अगर 120 है तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे y प्लस, ये सॉल्यूशन है हमारा, y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y आपको इसे रीजन देना है, इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 120, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो हमने पहले अल्फाबेट एंगल y फाइंड आउट किया है। अभी हमें x फाइंड आउट करना है, ये हमें पता चला है। ओके, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 40 प्लस y, मतलब 40 प्लस 60। यहाँ पे रीजन देना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना है 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर। सो x हमारा आ गया है 100 डिग्री और y जो है वो हमारा आ गया है 60 डिग्री। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिगर नंबर बी। ये आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है एंड z फाइंड आउट करना है। ठीक है, तीन एंगल है तो कम से कम हमें दो एंगल्स पता होने चाहिए तभी हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल देखोगे PPA, तो इसमें क्या है, दो एंगल्स हमें पता है 50 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो हम जो z एंगल है वो पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू, मैंने ओरली आपको बोला था मेंटली करने के लिए, अगर हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, जो भी दो एंगल्स है उनकी एडिशन करो और 180 में से उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। z प्लस 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 180, so z plus 150 is equal to 180, so z is equal to 180 minus 150 degree। ओके, सो z इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया z का आंसर, z इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, 30 डिग्री। अभी हमें ये पता चल गया यहाँ का, अभी हमें निकालना है ये वाला एंगल, x वाला एंगल एंड y वाला एंगल। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो दो अननोन है, x भी हमें पता नहीं है और y भी हमें पता नहीं है, तो हम इस ट्रायंगल मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर आपने देखा तो इसके बाजू वाला हमें पता है जो है 100, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 75, इसके ये दोनों अपोजिट एंगल है ना, ये एक्सटीरियर है मतलब बाहर वाला है, और ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल्स है। तो x प्लस 75 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 100 माइनस 75, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। तो x एंगल हमारा कितना आ गया 25 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू कितना आ गया है 25 डिग्री। ठीक है, तीसरा भी हमें y निकालना है। y आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ये कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, मतलब 100 प्लस y इज इक्वल टू कितना है 180, तो y कितना आ जाएगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 में से 100 कट हुए तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ये एक मेथड हो गई कि वो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है ये ट्रायंगल में से, अभी हमें ये दो एंगल पता है तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है वो मैं लीनियर पेयर से दिखा रही हूँ। लीनियर पेयर हम करेंगे y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये लीनियर पेयर फॉर्म करा है, यहाँ पे हम रीजन देंगे कि ये है लीनियर पेयर। ओके, तो y प्लस 100 इज इक्वल टू 180, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 100, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो ऐसे हमने तीनों निकाले हैं, x हमने निकाला 25 डिग्री आ गया, z हमने निकाला 30 डिग्री आ गया,
और जो हमारा y है वो कितना आ गया, y आ गया है 80 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आप इसका एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के निकालोगे तब भी इसका आंसर y का कितना आने वाला है, 80 डिग्री आने वाला है। आप इसको खुद ट्राई करके देखो। देखो जब आप खुद से ट्राई करोगे ना तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा और उसी से तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस फिगर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। ठीक है, आपको इसे क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करना है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे x निकालने के लिए तो x एंड 70 ये क्या है, अपोजिट एंगल से। ये क्या है, अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नॉट ओनली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो x की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई, x इज इक्वल टू 70 डिग्री, और यहाँ पे आप रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, फिर हमें निकालना है y या z, आप कौन सा भी निकाल सकते हो। अगर आपको लगा कि z ये लीनियर पेयर करके निकालना है तो आप उसे भी उस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं y निकालूंगी क्योंकि मुझे अभी ये x जो है वो पता चल गया है कि ये कितना है, 70 डिग्री। तो मैं y कैसे निकालूंगी, इन दोनों की एडिशन कितनी रहती है, एक्सटीरियर एंगल की इतनी रहती है। तो यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 110, 110। क्यों, यहाँ पे रीजन देना है आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपको लिखना है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 70, प्लस y इज इक्वल टू 110। सो y इज इक्वल टू 110 माइनस 70, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारा जो y है वो कितना आ गया है, 40 डिग्री। ओके, यहाँ पे y आ गया है 40 डिग्री। अभी z निकालना है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के जो सारे एंगल्स रहते हैं उनकी एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। तो वो प्रॉपर्टी यूज करके, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके भी आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो एक है, और दूसरा यहाँ पे हमें लीनियर पेयर दिख रहा है, उससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके दिखाती हूँ। ये हमारा ट्रायंगल है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो x हमारा कितना है, 70 डिग्री, y कितना है 40, z हमें निकालना है। ओके, सो इन दोनों के एडिशन 110 प्लस z इज इक्वल टू 180। सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 110। सो z इज इक्वल टू हमारा आ गया 70 डिग्री। z हमारा कितना आ गया है, 70 डिग्री। देखो आप लीनियर पेयर से भी निकालते तो भी उसका आंसर वही आ जाता, उसका आंसर वही आ जाता। कैसे, यहाँ पे मैं वो भी निकाल के दिखाती हूँ। z प्लस 110 इज इक्वल टू 180। आपको रीजन क्या लिखना है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 180 माइनस 110। सो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो z इज इक्वल टू इस तरीके से आप निकाले तो भी 70 आएगा, और इस तरीके से अगर आपने निकाला तो भी उसका आंसर 70 ही आने वाला है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसे एंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, दिन ब दिन आपका जो मैथ्स का इंटरेस्ट है वो भी मुझे लगता है कि बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आपका मैथ्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाते रहिए, और जिसके कारण क्या होगा, आपका जो मैथ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी हम ये एग्जांपल देखते हैं, लास्ट वन है क्वेश्चन 2 में से। यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे एंगल b की तरफ दिया है 90 डिग्री, ये जो है ये है 100 डिग्री, और ऊपर वाला a जो है वो है 50 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, डायग्राम को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। पहले दिमाग में उसका पिक्चर बना लेना है ताकि आप इसे इजीली सॉल्व करो। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि x की वैल्यू कैसे निकाल। तो इसके अगर आप ठीक से देखोगे, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये 50 डिग्री दिया है, और ये है सी हमारा। ओके, ए बी सी। ठीक है, तो अगर आपने देखा, यहाँ पे हमें दो एंगल्स की वैल्यू पता है,
तो आप सी इजीली निकाल सकते हो। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको क्या करना है, सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं मेंटली अगर निकालनी है तो 90 प्लस 50 कितना आ जाएगा? 140। उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करो। 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। ओके, तो ये आपने दिमाग में बना लिया कि ये मुझे मिल गया सी। तो अभी आपको क्या करना है, लेकिन आपको निकालना है एक्स। फिर अभी आप दूसरा ट्रायंगल देखो ठीक से। अगर आपने देखा ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ये यहाँ पे हमारा सी है, यहाँ पे ये ई है और यहाँ पे ये डी है, और ये एक्स हमें निकालना है। ओके, लेकिन ये हमें पता है ये कितना है? 100। और अभी हमने सी निकाला, सी कितना था? 40। फिर से इन तीनों की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये 140 आ गया, तो 180 में से 140 सब्ट्रैक्ट हुए तो x कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो अभी इसे हम लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। पहले हमने क्या किया, ये ट्रायंगल लेके, ट्रायंगल एबी से लेके सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट की। फिर हमने क्या किया, ये दूसरा वाला ट्रायंगल लिया, उसमें अभी हमें दो एंगल पता चले, फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाली। ओके, तो यहाँ पे आप सॉल्व सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे आप इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल ए कितना है हमारा? 50, बी कितना है? 90, सी हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे 140 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140, सो एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, तो ये आ गया हमारा एंगल सी। लेकिन हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो फिर से अभी कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ईडीसी। ईडीसी, ओके, एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अभी एंगल ई कितना है? 100। डी कितना है? एक्स। सी हमने अभी निकाला था, वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है, 40 इज इक्वल टू 180। सो x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 140 माइनस 180, सॉरी 180 माइनस 140 डिग्री। सो x इज इक्वल टू हमारा आ गया है 40 डिग्री। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। सो x कितना आ गया हमारा? 40 डिग्री। ओके, हमें c निकालना पड़ा क्योंकि हमें x निकालना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।